चैप्टर 6 जीवन आपका अनुसरण करता है। भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन 1860 टू 1925 अमेरिकी नेता। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का बहुत अनुभव होता है वह सभी आपके द्वारा विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त है? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में बुरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच समझकर अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सके और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है? जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लें आप किसी सुखी दंपत्ति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपत्ति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सके। लेकिन सुखी दंपत्ति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं देखकर दरअसल ये कह रहे हैं कि मैं दुखी और अकेलापन चाहता हूं। नकारात्मक भावनाएं ना दे, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दे। मान लें आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सके। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुल-पुल शरीर चाहता हूं जो मेरे पास इस समय है। अगर किसी इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सके। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हो तो उन गुणों से प्रेम करें और उसके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है तो उसके उन गुणों की तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है तो आप अपनी संतान को खुद ब खुद दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए
जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जीवन जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आपके प्रति आप उसके प्रति हाँ कर रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, दुखी सुखी दंपत्ति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी अन्य अच्छी चीज से को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने उनका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। रोमन मरिया रिल्क 1875 टू 1926 लेखक और कवि। एक एक का नियम बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी ही भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण के नियम का आपका नियम है, बस आप ही हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते और कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाए, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना ना रखें। एक चीज का ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वह आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं मैं नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वह हमेशा देर से आते हैं, या काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर से होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। वे जैसी हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोसोगु धर्म स्थल में लिखी सूक्ति, 17वीं शताब्दी। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय
चीज को देखे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज के का स्वाद ले तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुए तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आपका जीवन, आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब आप जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान लें, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हो और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या जो आप बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो आप फिर खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो आप साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं है? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है? आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। वास्तविक संसार शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। मार्टिन रीस, जन्म 1942, अंतरिक्ष भौतिकविद। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ असाहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वह दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में है। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में है और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन विनबर्ग, जन्म 1933, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को
समझ नहीं पाई है। प्रेंटिंग स्मलफोर्ड 1834 टू 1891 नवविचारवादी लेखक। हो सकता है आपको इस पर विश्वास हो, या जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है और जिसे आप देख नहीं सकते वह अवास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन ये वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और उसे दुख से बच जाता है। गौतम बुद्ध 563 टू 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्य मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं के से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास से अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। जिन चीजों को आप देख और सुन छू सकते हैं उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन 1809 टू 1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं। आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बदल देता है। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें, आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं, जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनमें से किसी भी चीज को अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। वर्तमान में अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आप
आपको प्रेम नहीं है उन्हें रहने दें, और जिन चीजों से प्रेम है उन्हें केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और व्यस्त के जीवन में जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं, तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें। अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गुण शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। प्रेंटिंग्स मलफोर्ड 1834 टू 1891 नव विचारवादी लेखक। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों को जितने चतुर नहीं है, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं है, दूसरे लोगों जितने गूढ़ी नहीं है, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे, और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ड्रेड लिसेंट नॉर्मन, 1908 टू 1981, शांति कार्यकर्ता। शक्ति के बिंदु, जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि वह अपनी प्रिय चीज चुन सके। अगर किसी के पास अपनी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करे जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो वह उसे अपनी ओर ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, जहां सिर्फ प्रेम का अभाव दिखता है, जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव दिखता है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान ले कि गलत चीज का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा।